अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड के इफ़ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको इक्वेशन दी हुई है 4kx² प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन दी हुई है और उसने कहा k की वैल्यू फाइंड करें अगर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट इज इक्वल टू 2 है। ठीक है जी, तो हम पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं उसी तरह से कि लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। जो आपके पास गिवन इक्वेशन है तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, आपको पता है माइनस बी ओवर ए के बराबर होता है। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है 3k, माइनस 3k ओवर 4k ए की वैल्यू है। तो ये k से कट जाएगा, माइनस 3 ओवर 4 आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा आपके पास आ जाएगा c ओवर a इज़ इक्वल टू माइनस 8 ओवर 4k के। तो ये 4 1 जार 4 4 2 जार माइनस 2 ओवर k के बराबर आ गया। तो इस तरह से आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फ़ा बीटा भी आ गया। अब उसने जो हमें कंडीशन दी है वो दी है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट, यानी रूट्स आपके पास हैं अल्फ़ा एंड बीटा, इनके स्क्वायर्स का सम मींस अल्फ़ा के स्क्वायर और बीटा के स्क्वायर का सम जो है वो है 2 के बराबर। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सम जो है वो किसके बराबर है 2 के बराबर है। अब आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो हमारे पास कहीं भी नहीं है, हमें सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा का पता है और अल्फ़ा बीटा का पता है, हम इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए आप फार्मूला पढ़ के आए हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी ए प्लस बी से देखते हैं, ए प्लस बी किसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी के बराबर होता है। अगर हमने इसमें से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा ए प्लस बी माइनस 2a, यानी ये प्लस 2ab जो है वो इधर आकर माइनस 2ab हो जाएगा। तो इस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, इसका फार्मूला क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, यानी जहाँ पर भी अब आपको समझ आ जाए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाता है तो इस फार्मूले की रोशनी में अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास सवाल की कंडीशन कुछ आसान हो गई है। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो आपके पास है माइनस 3 ओवर 4 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फ़ा बीटा जो है वो आपके पास है माइनस 2 ओवर k इज़ इक्वल टू 2 के बराबर है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 माइनस माइनस प्लस 4 ओवर k इज़ इक्वल टू 2 के बराबर आ जाएगा जी। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 16 k आ जाएगा। तो ये k इधर 9k प्लस 64 इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो 9k प्लस 64 इज़ इक्वल टू ये 16k उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32k आ जाएगा। उसको हम k को इसी तरह से एक तरफ कर लेंगे, 32k माइनस 64, ये प्लस 64 उधर जाके माइनस 64 जो है वो हो जाएगा, माइनस 64 जो है वो उसका दूसरी तरफ चला जाएगा। अब ये 32 में से 9 माइनस किए 23 आ गया और ये है माइनस 64, तो k बराबर आ जाएगा माइनस 64 ओवर माइनस 23। ये माइनस 23 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो k की वैल्यू माइनस माइनस से कट जाएगा, ये कटता नहीं है, इसलिए आपकी k की वैल्यू जो है वो 64 ओवर
23 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 आ गया आपके पास। इसमें भी हमारे पास ये इक्वेशन दी है और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट जो है वो 6 के बराबर का है। हम उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। इसका हम सम निकालेंगे जो आपको पता है माइनस बी ओवर ए के बराबर होता है। बी की वैल्यू ये वाली है माइनस इंटू माइनस 2k ओवर ए की वैल्यू 1 है, तो ये बराबर आ गया आपका 2k का। अब आगे क्या है, अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है, c ओवर ए के। c आपके पास है 2k प्लस 1 ओवर 1, तो ये आ जाएगा 2k प्लस 1। ठीक है, आगे उसने कंडीशन दी है जो आपको गिवन दिया है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स। रूट्स क्या है, अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट इज़ 6। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट इज़ 6। और अभी हमने पिछले पार्ट में किया था कि जो स्क्वायर होता है ये किसके बराबर आता है, ये वाली वैल्यू जो है हम इसको इसके बराबर लिख देते हैं। वो हमने पीछे समझा दिया था कि किस तरह हम स्क्वायर वाले फार्मूले से इसकी वैल्यू मालूम करते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के। तो अब हम इस पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो आपका 2k है, उसकी वैल्यू दर्ज कर देंगे, माइनस 2 आ गया। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 2k प्लस 1 और ये बराबर हो गया 6 के। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दे 4k माइनस 2 इज इक्वल टू 6 के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू के स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2, ये माइनस 6 हो जाएगा। 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाए। अब इसमें से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के। तो ये 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 0 के साथ, तो इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, 0 ही रह जाएगी। ठीक है, अब आप इसको मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। k स्क्वायर माइनस 2k प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। k इसमें से पहले दोनों में से k कॉमन आ जाएगा, आपके पास रह जाएगा k माइनस 2। इसमें से 1 कॉमन आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा k माइनस 2। तो ये दोनों सेम है, कॉमन आ जाएंगे, के पास क्या रह जाएगा k प्लस 1। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि k माइनस 2 जो है वो 0 के बराबर होगा या k प्लस 1 जो है वो 0 के बराबर होगा। तो k की वैल्यू जो है या तो 2 होगी या k की वैल्यू जो है वो माइनस 1 होगी। इन दोनों में से आप कोई भी वैल्यू जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे, यानी k की इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कहता है कि p मालूम करें अगर रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है वो डिफ़र बाय यूनिटी। यहाँ रूट्स ऑफ इक्वेशन की बात वो खुद कर रहा है कि रूट्स जो है वो डिफ़र करते हैं यूनिटी मतलब 1 से, यानी रूट्स के दरमियान जो फ़र्क है वो है 1 का। हम क्या करेंगे, लेट अल्फ़ा और दूसरा रूट जो है वो पहले रूट से -1 है, मतलब अल्फ़ा माइनस 1। यानी हमारे पास बीटा की जगह पे अब क्या है, अल्फ़ा माइनस 1 है। बी द रूट्स। अब अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते थे, बीटा की जगह पे हमारे पास है अल्फ़ा माइनस। कंडीशन वही है, माइनस बी ओवर ए होता है, तो माइनस इंटू माइनस 1 ओवर 1 के बराबर आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1 बराबर आ गया, माइनस माइनस प्लस ये 1 के बराबर आ गया। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो गया, माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 उधर चला गया, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 हो गया। तो अल्फ़ा की वैल्यू 2 ओवर 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा।
अब ये 2 उधर जाके डिवाइड हो गया तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 1 होगी। ये हमने सम निकाल लिया है। इसी तरह से हम इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अल्फ़ा बीटा लिखते हैं। अब बीटा की बजाय आपका दूसरा नोड क्या है, अल्फ़ा माइनस 1 सी ओवर ए। सी आपके पास क्या है, पी स्क्वायर, और ए आपके पास क्या है, 1। तो ये क्या हो गया, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर के आ गया। अब यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू है 1, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे। 1 माइनस 1 पी स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। 1 माइनस 1 ज़ीरो, ज़ीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो पी स्क्वायर 0 के बराबर है, तो पी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व कर सकते हैं।